वो नाम अपना पूरा क्या बताया था आपने भाई जी? रेडमी के नाम से? हेमंत कुमार मिश्रा। हाँ, हेमंत कुमार मिश्रा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो नाम आप एक हेमंत जी आप रीनेम भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेमंत जी मैं डाल दे रहा हूँ। जी। विष्णु गोपाल जी बहुत बहुत स्वागत है। आवाज आपकी नहीं आ रही है, माइक एक बार अनम्यूट करके, हाँ देखिए अब लग रहा है कि आप जुड़ जी। बहुत बहुत स्वागत है कृष्ण भाई, क्या हाल चाल? आनंद मंगल। आप सुनाइए। अब आनंद मंगल चल रहा है, दिवाली, गोवर्धन पूजा, बाकी सब हाँ? सब आनंद मंगल। चलिए बढ़िया भाई साहब, आनंद मंगल ही रहना चाहिए व्यवस्था। हाँ, और सुनाइए कैसा चल रहा है काम धाम अपना? पोल खोल वाला कैसा? मेरे ख्याल से आप दुकान भी अपनी ओपनिंग की, दुकान की भी? हाँ, दुकान की ओपनिंग भी कर दी है। अच्छा, किस चीज का दुकान है भाई साहब? ज्वेलर्स का। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात, बधाई हो आपको। धन्यवाद भाई साहब। नहीं नहीं, कुछ दुकान ना कहाँ कुछ। पर है? विजयनगर, राजस्थान। राजस्थान में। चलिए बहुत अच्छी बात, तो ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान के हेमंत जी है। और हेमंत जी आपके उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में किस जिले से बताया था हेमंत जी? सिद्धार्थ नगर सर, ठीक बात, ठीक ये बात। भगवान बुद्ध की धरती है। हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी, बड़ी चर्चा में रहा। वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है और मोदी जी का खास ध्यान है उधर। जी जी जी। तो है एयरपोर्ट का काम चल रहा है मोदी ठीक जी से? आए थे, हाँ हाँ हाँ, फिलहाल बढ़िया चल रहा है, आप लोगों का आशीर्वाद है। मोदी जी भी आए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी भी 26 अक्टूबर को आए थे यहाँ जी जी जी, मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने। बात ठीक। चलिए, ये चलता रहेगा व्यवस्था, ये तो चलनी ही चाहिए और ये धीरे 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 जारी रहेगी आने वाले। बाकी लोग भी एक बार ग्रुप में डालिए, एक बार ग्रुप में डालिए मित्र कृष्ण गोपाल जी। जी जी। अरे, और ही दे दिया है तो मीटिंग का सीन। होल होल इंडिया, आपका इसी नाम से पोर्टल है? पोल खोल इंडिया के नाम से है। अच्छा, पोल खोल इंडिया के नाम से है पोर्टल। बहुत बढ़िया है, नाम अच्छा है सर, नाम यथा गुड़। पोल खोलते भी होंगे? पोल खोल की प्रक्रिया जारी बहुत रहती बहुत राजस्थान में तो बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। मैं तो देख रहा हूँ, देता वहाँ आगे नहीं कहेंगे। है। जी जी। जी, हेमंत जी कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए, आज आपका एक्सपीरियंस सुनते हैं इस इंडस्ट्री में। क्या लगता है आपको, किधर गाड़ी जा रही है, किधर जानी चाहिए? जी सर। कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आज आपसे मुलाकात हो रही है तो। इस इंडस्ट्री में क्या लगता है आपको, किस तरीके से चल रही है, कैसे चल रही है? अब इसमें तो सर हमारा तो चैनल ऐसा ही है, जहाँ जाते हैं अब क्या बताएं, अपना हम बता रहे हैं। विज्ञापन विज्ञापन के लिए जब जाते हैं तो भैया आपका तो कट्टर ही है, कट्टर हिंदूवाद है, आप तो आरएसएस के हैं, हाँ, चैनल आपका आरएसएस का है। ठीक। हैं, और इतना वो पॉपुलर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तमाम लोग कहते हैं, थोड़ा सा सुनना पड़ता है सब। अब हम तो इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। हम्म, तो सर सुदर्शन चैनल, सुदर्शन न्यूज है, हमारे एडिटर इन चीफ माननीय सुरेश चौहान जी हैं। तो अब फिलहाल और तो मतलब सब अपने ही लोग हैं, भाई लोग हैं, तो यहाँ कहने में हमको कोई हिचक नहीं है, कोई संकोच नहीं है। तो जैसे कि कट्टर हिंदूवाद है, कहीं भी अगर हिंदू के खिलाफ अन्याय होता है, कहीं भी अगर अत्याचार होता है, तो माननीय सुरेश चौहान जी हमारे एडिटर इन चीफ कोई सबसे पहले आवाज उठाते हैं। पहुंच जाते ये हैं, अच्छा है। इसमें कोई संदेह नहीं है और ये अच्छी चीज है। एक्चुअली क्या था कि पहले इन मुद्दों पे चर्चा नहीं होती थी, लेकिन लोगों को इसीलिए अब लगता है कि जो है
इन मुद्दों जी पे चर्चा क्यों हो रही है? अरे भाई ठीक है, जनता को फैसला करने दो, मुद्दे उठने चाहिए, चाहे जिसके साथ भी अन्याय होता है, नाइंसाफी होती है, मुद्दे उठने में कोई दिक्कत नहीं है, सबका अपना पक्ष है। तो जी जी व्यक्तिगत रूप से क्या एक्सपीरियंस आपका रहा है जी, पत्रकारिता में? मेरा तो अभी हम तो जल्दी ज्वाइन किए हैं सर, अभी ज्यादा एक्सपीरियंस हमको है नहीं इसमें। हम्म, ठीक 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 ठीक, चलिए। प्रिंट, हाँ हम प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए थे 2013 से ही, हम्म, इलेक्ट्रॉनिक में तो अभी जल्दी ज्वाइन किए हैं। हमारा पेपर था कौटिल्य का भारत, हाँ, हाँ। तो बस्ती बनारस और लखनऊ के तीनों जगह से एक साथ में निकलता है। तो इसमें टेलीविजन वाले पे ही जोर दिया जाता है कि डिजिटल मीडिया पे भी कुछ जोर रहता है इसमें, सुदर्शन न्यूज में? डिजिटल मीडिया पे भी फोकस करते हैं ये लोग? टीवी, इनका एक पोर्टल भी चलता है सर। हाँ, पोर्टल में अपडेट होती हैं चीजें। जी जी जी, चलिए। जैसे पोर्टल है उसमें मान लिया जैसे कहीं गए कोई हाँ, खबर उबर बनाने, खबर उबर बनाए तो जैसे मान लिया अभी जो बड़ी खबरें हैं वहाँ, ये तो उस पर टीवी पर तो बड़ी खबरें चलती हैं, हम्म, तो बड़ी खबरें जैसे अब राष्ट्रीय लेवल का चैनल है तो हम्म, छोटी छोटी खबरों को उतना वो दे नहीं पाएंगे, तो इसमें ये पोर्टल है जो यूट्यूब है, तो उस पर खबर बना करके अपलोड कर सकते हैं। हम्म। जी ठीक 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 ठीक। चलिए अब चलते हैं एक बार ऑफिशियल। मैं सोच रहा था कि एक दो लोग और आ जाए तो चर्चा को एक रूप दिया जाए, लेकिन हम तीनों ही स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे 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 हमारा आगे बढ़ेगा। कई लोगों के पास समय होता है, कई लोगों के पास कुछ कम समय होता है। कृष्ण गोपाल जी, क्या मुद्दा रखा जाए आज? आज की चर्चा क्या मुद्दा रखा जाए? पत्रकारिता से रिलेटेड, डिजिटल मीडिया से रिलेटेड, जो लोग जुड़ते हैं उन्हीं की राय होती है, उस पर चर्चा होती है। हेमंत जी, आप बता सकते हैं क्या मुद्दा होना चाहिए आज? किस मुद्दे पर चर्चा की जाए? उस पे अपने भाई लोग विचार विमर्श करेंगे। सप्ताह में यही रहता है कि 24 घंटे एक दिन में होते हैं, सप्ताह में 168 आवर होते हैं, और उसमें से 40 मिनट का समय निकाल के डिजिटल मीडिया पे कुछ ना कुछ। नहीं नहीं, जरूरी, ये तो जरूरी है सर, हम इसके कायल हैं, ऐसा होना डिजिटल भी चाहिए। देखिए हम, पत्रकारिता वर्तमान में जी। जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है जिसको, पत्रकारिता को, उसी स्तंभ का एक मजबूत स्तंभ है वर्तमान में। ठीक, ठीक बात। तो आज इसी मुद्दे पे चर्चा की जाए, क्या उसका एक रहना चाहिए? जो समस्या हम लोग महसूस करते हैं, कोई किताबी वाली बातें नहीं, कहने का मतलब है कि जो भी समस्याएं लगता है कि सामने आनी चाहिए, सामने उस समस्याओं से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व आना चाहिए, उन्हीं समस्याओं पे मुख्य रूप से चर्चा करने की कोशिश होती है। और एक और मित्र जुड़ रहा है, तो आज हेमंत जी क्या लगता है किस मुद्दे पे आज चर्चा होनी चाहिए, आपको बताइए। नहीं सर, ये जो बताए हैं अभी कृष्ण गोपाल जी, हम्म, इसी मुद्दे पर, हाँ डिजिटल मीडिया पर ही सर चर्चा इसी पर हो। डिजिटल मीडिया पे चर्चा आज करें, जी तो उसका मतलब कौन सा पक्ष होना चाहिए? कोई एक जो आपको लगता है कि महसूस हुआ हो कभी लाइफ में उस चीज को, उस पे आप लोग बता सकते हैं। तो उस पे ये है कि अविनाश जी अभी जुड़ रहे हैं, एक और बंधु है वो, उम्मीद है कि सुधीर भी। बहुत बहुत स्वागत है। अविनाश जी जुड़े थे, अविनाश जी फिर जो है लग रहा है कि लीव कर गए हैं यहाँ से। तो कृष्ण गोपाल जी सुन रहे हैं आपकी, कहीं व्यस्त है? जी जी जी, सुन रहा हूँ, बस कई व्यस्त नहीं हूँ, ग्रुप में एक मैसेज किया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। थोड़ा सा बीच बीच में जारी रहना चाहिए, लोग आते रहे, आप जाते रहे, आपका स्थान रिक्त है। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए, ये बिल्कुल क्रिएटिविटी जारी रहनी चाहिए। भाई आप आइए और आपका स्थान रिक्त है, कीजिए, कुर्सियां खाली है। तो कौन सा सेगमेंट लेके चला जाए, कौन सा सेक्शन लेके चला जाए कृष्ण, आज किस पे चर्चा किया जाए? पहले भी अपनी चर्चा हुई थी कि डिजिटल मीडिया जैसे वेब चैनल है, यूट्यूब चैनल है, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर को, तो सरकार इन पर कोई प्रतिबंध तो नहीं लगा सकती। बिल्कुल नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। पर पर सरकार को इनको मान्यता भी देनी चाहिए।
नहीं, मान्यता किस सेंस में है कृष्ण गोपाल जी? थोड़ा इस पे प्रकाश डालें, आप ही से शुरू करते हैं, और इस पे बहुत सारे प्रश्न अभी भी आते हैं, और इस पे थोड़ा दृष्टि। जैसे प्रिंट मीडिया है, पाक्षिक, साप्ताहिक, मासिक या दैनिक, या टीवी चैनल है, उन सबको सरकारी मान्यता प्राप्त होती है, सरकारी सुविधा भी मिलती है। जैसे उनको कोई न्यूज एकत्रित करनी है तो मान्यता प्राप्त मीडिया संस्थानों को न्यूज एकत्रित करने में आसानी रहती है। और हमारे जैसे जो वेब चैनल है, जो यानी ज्यादा पॉपुलर है, उनसे यानी जितने भी सरकारी संस्थान है वो डरते हैं और उनको न्यूज, पर सभी इतने पॉपुलर नहीं होते, कोई एक आध होता है। तो बाकी सबको जो समस्या आती है, उस समस्या के लिए जैसे प्रिंट मीडिया को मान्यता मिलती है, वैसे ही वही प्रक्रिया डिजिटल मीडिया में भी होनी चाहिए। क्योंकि वर्तमान में डिजिटल मीडिया ही एक ऐसा मीडिया है जो तुरंत, जैसे प्रिंट मीडिया में यानी आज की खबर कल सुबह आई, पर डिजिटल मीडिया में तुरंत ही खबर सबको मिल जाती है। तो इस बारे में हम सबका यानी सामूहिक प्रयास होना चाहिए। ठीक बात, ठीक ठीक। कृष्ण गोपाल जी, देखिए दिक्कत ये है कि सरकार इसमें एक्चुअली इतना बड़ा ये परिदृश्य है, ऐसा नहीं है कि करने की कोशिश नहीं हुई है, लेकिन ये परिदृश्य इतना बड़ा है कि इसको किस तरीके से कैटेगराइज किया जाए, ये उनके सामने बड़ी समस्याएं आती होंगी। क्योंकि डिजिटल मीडिया आप लेते हैं तो क्या फेसबुक पेज को आप नहीं काउंट करेंगे, क्या ट्विटर के हैंडल को काउंट नहीं करेंगे, या यूट्यूब को नहीं काउंट करेंगे, या वेबसाइट को नहीं करेंगे, या ऐप को नहीं? तो इतना ये बड़ा फील्ड है, इसको रेगुलराइज करने चलेंगे तो सभी को रेगुलराइजेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि सभी उसमें आ जाएंगे। और उसके लिए एक बहुत बड़ा अमला चाहिए, बहुत बड़ा प्रशासन चाहिए। हालांकि विज्ञापन देने के लिए गवर्नमेंट ने जरूर कुछ रूल तय किए हैं, और उसको जो क्रॉस करता है, जिसके पर्टिकुलर व्यूज आते हैं, किसी कैटेगरी में आता है, जैसे 50,000 मंथली ज्यादा व्यूज आ गए, तब उसमें वो शामिल किया जाता है। लेकिन सभी के लिए मान्यता का जहां कह लीजिए आप, तो मान्यता मेरे ख्याल से अगर गवर्नमेंट के साथ आप जुड़े रहते हैं तो ये चीज सार्थक है। तो ये सार्थकता इस दृष्टि में कैसे रेगुलराइज किया जा सकता है, इस पे आप क्या सोचते हो हेमंत भाई? क्या लगता है पूरा डिजिटल चैनल को कैसे रेगुलराइज करना चाहिए गवर्नमेंट को? कभी कभी समझ में नहीं आता है। बहुत विस्तृत सर, इतना बड़ा वो है। नहीं, बात तो सही है, बात तो सही है। दरअसल इसमें सब अपने अपने नाम से इतना सब जो वेब पोर्टल है, सब पोर्टल बनाए हुए हैं। तो मान्यता देंगे कैसे देंगे, किस आधार पर देंगे, निगरानी कौन करेगा? ठीक बात, ठीक बात। जैसे जो टीवी चैनल है सर, वो तो सारा वो फॉलो करते हैं जो भी गवर्नमेंट के नियम है, सूचना एवं प्रसारण मिनिस्ट्री के जो भी वो हैं, फॉलो करते हैं। लेकिन ये यूट्यूब वाले यानी वेब पोर्टल वाले फॉलो कर नहीं पाएंगे सर, हमें नहीं लगता कि फॉलो कर पाएंगे। और ये अभी कहीं ना कहीं मैं एक बात बस ऐड कर देता हूँ कि कहीं ना कहीं ये होगा कि भाई उसको हम ज्यादा नियमावली करेंगे तो ये पूरा इंटरनेट क्रांति कहीं ना कहीं दबाने वाली बात हो जाएगी, आम लोगों तक इसकी पहुंच सीमित हो जाएगी। अगर आप नियम में बांध दोगे कि भाई चलो ये ऐसा होना चाहिए, तो कोई यूट्यूब चैनल बना ही नहीं पाएगा, कोई अपनी वेबसाइट, और ये गांव तक जो इंटरनेट की पहुंच है वो सीमित हो जाएगी, तो लोगों की कहीं ना कहीं स्वतंत्रता भी बाधित करने वाली बात हो जाएगी। आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए हेमंत जी, आप कंटिन्यू कीजिए हेमंत जी अपनी बात। जी, ये कह रहे थे सर, नहीं कुछ भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, नहीं, आप कहिए, आपके बाद कहता हूँ। हाँ हाँ, एक एक नहीं करके ठीक, पूरा आप बोलना चाहते हैं, बोलिए, आप बोलिए, आप मैं बोलिए। ये कह रहा हूँ कि जब यानी डिजिटल मीडिया को भी, जैसे प्रिंट मीडिया है, टीवी मीडिया है, टीवी संस्थान है, उनकी तरह ही नियम कायदे होंगे, तो अभी जो फेक पत्रकारिता यानी जो लोग कर रहे हैं,
उन पर प्रतिबंध, पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। और जो नियम से चलेंगे उनके लिए तो नियम फायदेमंद ही है। नहीं तो नियम एक्चुअली होना क्या चाहिए, प्रश्न ये भी है ना कि नियम कैसे रखेंगे, आप क्या रखेंगे। ये तो गवर्नमेंट तो बना चुकी होती है, अब किसको आप नियम में रखेंगे, किसको नहीं, बाहर जो रखेंगे। जो नहीं, मान्यता का मतलब जो प्रिंट मीडिया और टीवी संस्थानों के लिए है वही सबके लिए होनी चाहिए। डिजिटल मीडिया के लिए भी वही नियम होने चाहिए। अरे तो वो होगा भाई साहब, मान्यता के लिए प्रोसेस बहुत लंबा है भाई साहब उसके लिए। टीवी चैनल का वो लेने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए प्रोसेस इतना लंबा, उसमें करोड़ों रुपए की पूंजी लगती है। आम जनता तक तो पहले पहुंच सीमित हो जाएगी ना, आम जनता तक। आप ये ध्यान दीजिए भाई साहब कि आम जनता इसको कैसे, गांव में बैठा एक व्यक्ति जो आसानी से अपना यूट्यूब चैनल बना लेता है, तो ये भी देखिए कि लोकतंत्र भी कहीं ना कहीं दबेगा, आम लोगों तक ये चीजें नहीं पहुंचेंगी। तो वहां ये समस्या आपकी। खैर इस विषय पे मैं सुधीर को मैं बुलाऊंगा। सुधीर 5 मिनट में अपनी बात आप रखिए। क्या लगता है कि ये गवर्नमेंट के लिए कितना आसान है, तो कैसे हो सकता है, संभव है, गवर्नमेंट के लिए आसान है कुछ लेवल तक ये। देखिए गवर्नमेंट के लिए उनके पास तंत्र है, वो कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे और आपका लेवल पर जाइए। जितनी आसानी से हम और आप अभी छोटे न्यूज पोर्टल्स वगैरह चला पा रहे हैं, यदि सरकारी तंत्र इसमें आ गया तो उसमें इतने ढेर सारे प्रावधान होंगे। जैसे अभी देखिए कुछ वक्त पहले गवर्नमेंट ने मांगा कि सभी पोर्टल वाले अपनी अपनी डिटेल्स दें कि उनके पास क्या टीम है, कौन लोग हैं, क्या है, कहाँ से ऑर्गेनाइजेशन है। वो तक उपलब्ध कराना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मतलब छोटी सी प्रक्रिया गवर्नमेंट ने शुरू की, वो तक हम उपलब्ध कराने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। तो ऐसे में यदि गवर्नमेंट टीवी चैनल या अखबारों की तरह एक बड़ा तंत्र हमारे लिए लागू कर दे, तो जो पोर्टल बड़ी आसानी से हम और आप स्वतंत्र रूप से चला पा रहे हैं वो हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें फिर पूंजी का गेम होगा। फिर उसमें भी वही होगा कि बड़े घराने जिनके पास ढेर सारा अनाज पैसा है वही लोग इन्वॉल्व हो पाएंगे, वही लोग हो पाएंगे। और फिर वही बात होगी कि उन लोगों को सरकार बड़ी आसानी से मैनेज कर सकती है। फिर हम जो बात करते हैं ना कि डिजिटल मीडिया जो चौथा स्तंभ बन रहा है, मजबूती से एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, लोगों की आवाज बन रहा है, लोगों की रिपोर्ट कर रहा है, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि कोई आवश्यकता नहीं है कि गवर्नमेंट हमें चैनलाइज करे। और मैं तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर हमें जरूरत क्या है मान्यता प्राप्त करने की। हम मीडिया के एथिक्स को अपनी मान्यता माने, अपने हमारे खुद के नियमावली हो उनको हम फॉलो करें, कोई अनएथिकल चीज न करें और अपने पत्रकारिता के आदर्शों पे, मूल्यों पर आगे बढ़ते रहें। वही हमारे लिए खुद पात्र हैं। और पात्रता बोलिए तो मुझे लगता है कि वो फिर वही गेम होगा ना कि जैसे जिसको धन उगाही करनी है, जैसे जागरण के नाम पर अगर जागरण कोई पत्रकार जाएगा तो वो पुलिस को धमका लेता है और पुलिस उसको दबाव मानती है कि भाई उनको लगता है कि बड़े संस्थान वाला है, हमारी बात होगी, या किसी और चीजों को। लेकिन छोटा वाला जाएगा तो उसको वो चीजें उपलब्ध नहीं हो पाएंगी जो वहां पर होती हैं। तो अनैतिक चीजों के लिए बढ़ावा है। लेकिन रही बात रिपोर्ट करने की, खबर करने की, तो सूचना का प्रसारण इतना तेज हो गया है अब कि खबरें अब दबती नहीं है। हर आदमी के फोन हाथ में स्मार्टफोन है और चलता फिरता जनसंचार लोगों के हाथ में है। तो खबरें तो अब कोई भी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि वो दबा पाए या रोक पाए। तो खबरों का तो मुझे समझ नहीं आता कि खबरों के एंगल से कोई मतलब असुविधा है। और हम निष्पक्ष लोग लिखते हैं और सोर्स ऑफ इनकम के भी बहुत तरीके हैं। देखिए सिर्फ सरकारी विज्ञापनों पर आश्रित होकर आप अपना काम नहीं कर सकते। सरकारी विज्ञापनों पर यदि आश्रित होंगे तो फिर सरकारों की तरह ही आपको चलना होगा, उनकी कार्यशैली को फॉलो करना होगा, वो कैसे करते हैं वो सब कुछ करना होगा, फिर आप बंद जाएंगे एक तरफ। तो सरकारी विज्ञापन जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी दूसरे विकल्प भी खोलते रहिए कि दूसरे विकल्प हमारे क्या हैं। हम अपनी अब लेखनी से, अपनी ब्लॉग से, अपने प्लेटफॉर्म से, अपने पोर्टल से क्या ऐसा करें कि सोर्स के इनकम हमारी दूसरी तरीके से और ज्यादा बड़े हो जाएं। बस मेरा तो यही है। वही सार्थक बात है। एक्चुअली क्या है कि देखिए ये अपॉर्चुनिटी मिली है, ये हमें आशीर्वाद मिला है। कृष्ण गोपाल जी भी हैं, बाकी मित्र भी देखेंगे
तो डिजिटल मीडिया के रूप में ये भारत में एक तरह से क्रांति आई है, पूरे विश्व में आई है इनफैक्ट, लेकिन भारत में आम आदमी सशक्त हुआ है। अब कोई दबा नहीं सकता, हर किसी को बढ़ने की अपॉर्चुनिटी, एक नई दुनिया खुली है। तो ये मुझे लगता है कि एक चीज है। हाँ, हमारे जैसी संस्थाएं हैं, अब सपोज कीजिए कि न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन है, इसमें बहुत सारे लोग आए, इसमें कुछ नियमावली बना दें और ऐसी संस्थाएं समाज में आके अपना एक मान लीजिए कि सदस्यता फॉर्म बना ले और कुछ गाइडलाइंस का फॉलो करें कि एक तरफा रिपोर्टिंग नहीं होगी, गाइडलाइंस का फॉलो करें कि भाई प्रूफ के साथ लिखा जाएगा। तो ये एक्चुअली ट्रेनिंग की बात कहीं ज्यादा लगती है मुझे, कि ट्रेनिंग दे, लोगों को थोड़ा जागरूक करें। और इसके लिए तो हमें समय निकालना पड़ेगा, समाज को समय निकालना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट तो वैसे ही बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो बहुत ज्यादा नियमावली को लेके अगर हम लोग वो चीज रखेंगे तो गवर्नमेंट तो चलो बना देगी नियम, लेकिन ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी पे भी एक तरह से हमला होगा। आम आदमी को सशक्त करने से कहीं ना कहीं ये रोकेगा, ये चलन रोकेगा। हेमंत भाई, आप क्या कहते हैं इस मामले पे? नहीं सर, हम इसके कायल हैं सर। हम जैसे जो भाई साहब ने जो कहा, हम इसके कायल हैं सर, बिल्कुल। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। चलिए, ये सब तो व्यवस्था चलती रहेगी। वो कृष्ण चीज गोपाल नहीं रह जी, जाएगा। अभी क्या है कि एक पोर्टल हम बना लिए किसी नाम से, कोई नाम A to Z कोई नाम दे दिए, हमारा पोर्टल चल रहा, उसमें हम जैसा चाहें, जिस टाइप का खबर चाहें, जिसके खिलाफ चाहें खबर बना सकते हैं, चला सकते हैं। हम्म। हाँ, और ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए, सब लोग देख रहे हैं। लेकिन जब वो हो जाएगा तो फिर ऐसा नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं खबरों की पकड़ हो जाएगी, और जो फिर वही वाली बात है कि कुछ चीजें मैनेज हो जाएंगी, कुछ चीजें हो जाएंगी। कृष्ण गोपाल जी, आपका नजरिया हाँ क्या है इस मामले में? इस मामले में थोड़ा सुनते हैं जो कि आप बता रहे हैं, कोई रास्ता पता, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट के भी बस की वो बात होती तो ये चीजें हो गई होती अब तक। वो अभी गवर्नमेंट के क्या भी बीच बस। में एक पत्रकार बंधु की कोई घरेलू समस्या है, तो उसका कॉल आ गया था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, उसको। तो उनके कोई घरेलू समस्या है, तो उनसे बात करने लग गया। अभी क्या बात हुई जो वो पता नहीं मुझे। अच्छा अच्छा, नहीं तो देखिए, मूल अभी 2 मिनट में क्या बात हुई? मूल बात यही थी कि अगर गवर्नमेंट इस पे प्रतिबंध लगाती है या नियमावली बनाती है तो कहीं ना कहीं पहुंच सीमित हो जाएगी, नागरिकों के अधिकार पे भी कहीं ना कहीं एक तरह से दबाव आ जाएगा, चीजें मैनेज हो जाएंगी। और गवर्नमेंट रोक तो नहीं रही है। कल मेरे पास नहीं, एक भारतीय संविधान के धारा 19(1) जो कहती है हम्म, कि हर नागरिक को पत्रकारिता करने का अधिकार है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल। यानी सूचना का आदान प्रदान ही पत्रकारिता है। ठीक ठीक इसलिए गवर्नमेंट इसको कोई नियम बना के रोक नहीं सकती। ठीक बात, ठीक बात। नहीं, मूल बात जिस पे चर्चा हो रही थी वो कृष्ण गोपाल जी ये है वो कि जी, आप पूरा कीजिए, आप पूरा कीजिए, लग रहा है कि आपकी बात अधूरी छूट गई, प्लीज। वो जो मैं नियम की बात कर रहा था, नियम बनाने से 2 फायदे हैं। प्रिंट मीडिया के पत्रकारों की तरह ही डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को भी समानता का अधिकार है। जो प्रिंट मीडिया है वो डिजिटल मीडिया के पत्रकारों का शोषण कर रही है, यानी प्रिंट मीडिया संस्थान बिना पैसे दिए, बिना वेतन दिए, विज्ञापन के केवल कमीशन बेस पर उन लोगों से काम करवा रही है। और उनकी भी मजबूरी, यदि उनको पत्रकारिता करनी है तो प्रिंट मीडिया के कमीशन बेस पर काम करना पड़ेगा। और यदि उसी प्रकार डिजिटल मीडिया को भी मान्यता मिल जाती है तो डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को भी प्रिंट मीडिया के पत्रकारों के बराबर सम्मान अधिकार मिलेंगे। देखिए कृष्ण गोपाल जी, आप भी पुरानी पत्रकारिता करते हैं और मान्यता मिलने से कहीं कोई सम्मान मिलेगा, इस बारे में बड़ा भ्रम है। वो नहीं है। जैसे अब अपन किसी, यानी डिजिटल मीडिया का पत्रकार किसी से बड़े कार्यक्रम में जाता है तो फिर यानी उनको उस कार्यक्रम में पत्रकार के नाते वो नहीं जा सकता, उसको न्यूज बाहर से ही लगानी पड़ेगी। या फिर कोई पॉपुलर पत्रकार है तो अपने रोब से जा सकता है, बाकी ऐसा वो नहीं है कि वो जा सकता। नहीं, कहीं कोई उनको रोकता तो पास नहीं नहीं है। मिलता है, देखिए, कहीं उनको कोई पास रोक नहीं दे, मिलता है। कहीं कोई रोक दे, ऐसा सुनने में मेरे नहीं आया है कि कोई रोक दे। जा सकता है, बिल्कुल कार्यक्रम में जा सकता है, जहां भी ओपन कार्यक्रम नहीं, होते कार्यक्रम में जा सकता है,
पर जहाँ पत्रकारों के बैठने के लिए अलग से जो जगह होती है, देखिए प्रेस क्लब वगैरह बाकी सारी चीजें हैं, वो एक अलग, तो उनका तो एक अलग नियमावली है, उनका तो अपना एक अलग नियम बना हुआ है। वहाँ प्रिंट मीडिया के भी सारे पत्रकार नहीं जा सकते, आप ये ध्यान दीजिए। प्रेस क्लब में एक मिनट हाँ सर, इस पर भी थोड़ा सा कमेंट किया जाए। नहीं, नहीं जैसे नहीं जाने की बात नहीं है, हूँ। जो उसका कार्ड है मेनली, जो उसका कार्ड है जाने को तो कोई समस्या नहीं है, जो उनका कार्ड है वो सबको नहीं मिलता है पीआईबी होल्डर, तो उनका अलग अपना एक नियमावली है, उस नियमावली के हिसाब से जो लोग अप्लाई करते हैं उसके आधार पे चीजें मिलती हैं, आगे नहीं होती हैं। लेकिन खैर आप बताइए हेमंत जी, आप बता रहे थे कुछ। अभी सर हमारे यहाँ बलरामपुर में सिद्धार्थ नगर से सटा हुआ बलरामपुर एक जिला है, तो वहाँ एक लड़का था, पत्रकारिता करता था, वेब पोर्टल यूट्यूब चैनल पत्रकार था। तो शायद कोई नेता, बड़े नेता आ रहे थे, तो पास जारी हुआ, तो उसको पास नहीं दिया गया, ना तो वहाँ उसको जाने दिया गया। ठीक ठीक ठीक। जबकि वो लेटर उटर सब दिखा रहा था कि हमारे जो है, हमारे जो जिनके जो पोर्टल चलाते हैं, हमारे एडिटर इन चीफ, वो देखिए लेटर है हमारा, वो आई कार्ड हमको इशू किए हैं। तो बताइए मीडिया पास है, बताइए प्रेस नहीं है, इस पर प्रेस कहाँ है, मीडिया पास है। उनके आई कार्ड पर ये लिखा हुआ था। और बोले बेटा ऐसा है, जो पीआरओ जो होते हैं वहाँ, जब पीआरओ बोले कि बेटा ऐसा है तुम नहीं जा सकते हो वहाँ। तो ठीक है, क्या अलग ऐसा, अलग फिल्टर है, लेकिन सवाल ये भी है हेमंत भाई कि वहां जाना इतना जरूरी क्या है, मतलब आम जो पत्रकारिता है, अभी जिनकी चर्चा सुधीर ने की, तो जो आम पत्रकारिता है वो समझिए कि हम वही जो चीज एक दो नहीं है एक्सेस में, एक पल के लिए मान लेते हैं, तो वहीं जाना ही इतनी अर्जेंसी क्यों है, ये भी एक बड़ा यक्ष प्रश्न है हमारे सामने की। ठीक नहीं है। बात तो सही है सर, लेकिन जैसे और पत्रकार लोग थे वहाँ जा रहे थे कि भाई नेताजी आए हैं, पीसी होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तो चले हम भी कम से कम हाँ कुछ सवाल जवाब करेंगे, वाइट वाइट लेंगे। तो गए, उनको नहीं जाने दिया गया। चलिए पूरी चर्चा ही आज की थोड़ी सी एक रही एक विषय पे, और देखिए इसमें क्या है कि बहुत कठिन है, जो मैंने महसूस किया है कि गवर्नमेंट के लिए भी इसको रेगुलराइज करना बहुत टफ चीज है, बहुत हाँ टफ हाँ चीज है, हाँ। क्योंकि बहुत सारे उसके सामने चैलेंजेस है कि इंटरनेट मीडिया में किसको लाया जाए, किसको नहीं लाया जाए, किसको क्या नियम बनाया जाए, क्योंकि सब कुछ इसमें आ जाता है। डिजिटल पत्रकारिता कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, इसमें जो पोर्टल चला रहा है, जो ऐप बना रहा है वो भी आ जाएगा इसमें, जो फेसबुक का जिसका एक पेज है वो भी आ जाएगा, जो व्हाट्सएप पे बना के अपना एक मैसेज भेजता है वो भी आ जाएगा। भाई साहब तो पूरी दुनिया को ही आप रेगुलराइज कर लोगे, फिर बचेगा कौन? फिर तो सही बात है। अच्छा कैसे व्हाट्सएप कर ग्रुप लोगे, जो क्या है कर लोगे? ये भी आ जाएंगे। मतलब कौन बचेगा फिर उसमें, उसमें कोई बचेगा नहीं कि आप अगर जो है उसको। गवर्नमेंट गवर्नमेंट अगर ये कह दे कि आप लोग अपना जो है पीआरओ ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, आप लोग जीएसटी फाइल कीजिए, आप लोग आईटीआर फॉलो कीजिए, हाँ, तो उसी में जो है हालत खराब हो जाएगा, नहीं, यही नहीं फॉलो कर पाएंगे। दूसरे नियम ऑलरेडी एक्टिव है, और दूसरे नियम आप वैसे भी अप्लाई कर सकते हो, आप आईटीआर फाइल कर सकते हो, उसमें कोई रोकने वाला नहीं है आपको। हाँ ठीक। वो तो आईटीआर कोई भी, लेकिन जैसे जो इस उसमें जैसे जीएसटी, अब जीएसटी ले लेंगे तो जीएसटी नंबर लेंगे तो हर महीने जो है क्या नाम है वो जीएसटी फाइल करना पड़ेगा। खैर चैलेंजेस है, देखिए ये सब चीजें चलती रहेंगी। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, चर्चा के आखिरी चरण में आप आए, डिजिटल मीडिया वर्सेस प्रिंट मीडिया की बात नमस्ते हो रही नमस्ते है। सर। बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते आपका। सर। दिलीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग थोड़ा सा कोशिश किया करिए, संडे को एक गूगल कैलेंडर आता है, आप लोग लगा लिया करिए, और संडे को जो है तो 10 बजे आपको रिमाइंडर दिला देगा कि 11 बजे मीटिंग है, तो 11 बजे 40 मिनट आप लोग समय थोड़ा निकालेंगे तो चर्चा कितने किस विषय पे होगी। दिक्कत क्या होती है कि कई लोग जैसे कभी कभी आए तो एक रेगुलरिटी बने, तो कुछ एक दिशा में भी चर्चा, तो बाकी तो व्यवस्थाएं सबके साथ हैं, कभी ना कभी, और त्योहार का मौसम चल रहा है। खैर डिजिटल पत्रकारिता और प्रिंट मीडिया की पत्रकारिता पे बहस हो रही थी, अशोक जी कुछ राय रखना चाहेंगे इस पे आप अपनी? नहीं, मैं थोड़ा सा लेट जुड़ा हूँ, तो अच्छा। पहले क्या चर्चा हुई है उसके बारे में तो मैं ये नहीं, और पिछले 2 सप्ताह से थोड़ा संडे के दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम रहता है, उस वजह से मिस हो जाता है। अभी भी कहीं बाहर ही हूँ, इस वजह से थोड़ा जो है समय ये हो तो उसमें
अब सबसे निकालने की गुजारिश है। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, पीछे आवाज आ रही है, चलिए बने हाँ रहिए। हाँ मैं जी। दिलीप जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। दिलीप भाई, प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को इज्जत मिलती है, डिजिटल वालों को इज्जत नहीं मिलती है, कैसे मिलेगी? सर इसी विषय में तो अभी चर्चा हो रही थी, लेकिन मैं सुना नहीं क्या क्या हुआ नहीं हुआ। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो कुछ इसमें चेंजेस लाने की जरूरत है सरकार को भी, क्योंकि प्रिंट मीडिया को एक्चुअल में उसको मान्यता दिया जाता है, RNI दिया जाता है कि नहीं भाई प्रिंट मीडिया का है, लेकिन हम लोग को जो न्यूज पोर्टल चलाते हैं उसको कोई मतलब ये अभी है नहीं अभी तक कि इसको क्या दिया जाए या नहीं दिया जाए। हम लोग बस एक छोटा सा करा लिए रजिस्ट्रेशन और चल रहा है, तो उससे हम लोग को भी कहीं न कहीं डर रहता है कि कहीं कुछ करे तो सरकार नजर में गलत नहीं हो जाए। तो ये सब चीज लोगों को लेके मतलब सरकार को भी यही चीज आना चाहिए, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हम्म। कैसे होगा? तो तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है ना कि सरकार ठीक है और ऐसा नहीं है कि उसका प्रयत्न नहीं किया, बहुत सारे ड्राफ्ट आए, लेकिन एक बात बताइए, जरा सोच के देखिए आप लोग। अभी वही बात रिपीट हो रही थी कि, और ये शायद ही हो, जो मेरा अपना सिक्स सेंस कहता है कि होना संभव नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप पे जो वो भेजता है वो भी डिजिटल मीडिया में आ जाएगा, जो फेसबुक पेज चलाता है वो भी डिजिटल मीडिया में आ जाएगा, जो ट्विटर पे हैंडल चलाता है वो भी आ जाएगा, आप यूट्यूब पे जो एक आसानी से फ्री चैनल बनाता है वो भी आ जाएगा। तो आप किसको शामिल करोगे किसको नहीं? तो पूरे भारत को ही आप रेगुलराइज कर दो। और अगर रोकते हो तो कहीं ना कहीं इंटरनेट की पहुंच आपको सीमित करनी पड़ेगी। आप नियम बनाओगे ना कि भैया आप यूट्यूब चैनल नहीं बना सकते, नहीं हाँ बनाओगे सर, तो इस विषय में मेरी एक बात हुई थी, तो मुझे मतलब पटना से एक ऑल इंडिया ब्रॉडकास्टिंग बोल के चल रहा था एसोसिएशन, तो उसमें क्या है कि मुझे इनवाइट किया गया था और मैं उसमें जब ज्वाइन हुआ तो उसमें पूरे इंडिया से लोग मतलब आए थे, ज्वाइन हुए थे। तो उसमें सरकार के मतलब बड़े बड़े अधिकारी लोग थे, तो उन लोगों का कहना है कि मैं एक मतलब इस तरह से प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ कि ताकि जो डिजिटल मीडिया जो एक्चुअल पोर्टल रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं उसके लिए एक अलग से मतलब रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसमें मेल ID वगैरह भी दिया था उन लोगों ने कि आप इस पे जाके अपना सारा कुछ जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप भेजो और इस पे मैं आपको ये प्रोवाइड कराऊंगा। तो उससे क्या होगा कि आप लोग को बहुत सारा सुधार मिलेगा। होता है क्या, कभी कभी अब सोशल मीडिया जमाना है, कोई भी फेक न्यूज डाल दिया, वो वायरल हो गया तो लगता है कि नहीं भाई सच्चाई है। तो इस चीज को लेकर रोकथाम चल रहा है। देखिए, वो अभी पिछले दिनों बात आई थी, हमारे भी प्लेटफॉर्म पे लंबी चर्चा हुई थी कि ये ईमेल ID है, इस पे भेज दो। ये इतना बड़ा जो डाटा है, इसको हाँ प्रोसेस करने में अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा झमेला है। आधार कार्ड वाला हमने देखा कि आधार कार्ड का एक पूरा गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया, रेगुलेशंस बनाया, और 10 साल वो प्रोजेक्ट चला। और जो है अब तक जाके तो ये डेटा मेंटेन करना अपने आप में एक बड़ी चीज है, और इसको गवर्नमेंट किस तरीके से करेगी ये सबका, क्योंकि इसमें पूरा इंडिया आ जाएगा। आप मान के चलिए कि एक अलग आधार कार्ड का प्रोसेस जाएगा, हर बंदा कोई ना कोई न्यूज फैला रहा है, कोई ना कोई अपने आसपास की तस्वीरें दे रहा है, तो एवरीवन विल बी एनरोल्ड इन दैट पर्टिकुलर पोर्टल। IT के लेवल पे ये काफी हेवी काम है। बहरहाल अशोक जी, दो बातें आप भी कहे, चर्चा अपनी आखिरी दौर में समाप्ति की ओर है, तो आप कुछ हाँ कहना हाँ होगा, दो बातें कहें फिर चर्चा समाप्ति की ओर करते हैं। और आप लोगों से हाँ निवेदन हाँ है, प्रत्येक सप्ताह जुड़े तो नहीं थोड़ा चर्चा को आयाम दिया जाएगा। अशोक जी। जी 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 हाँ तो अभी जो चर्चा हो रही थी इससे मुझे ये तो समझ में आ गया कि जो डिजिटल मीडिया को इज्जत कम मिलती है और जो प्रिंट मीडिया जो है उनको इज्जत ज्यादा मिलती है। तो इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि जो प्रिंट मीडिया है उनकी मेहनत जो है उसकी वजह से उनको इज्जत मिलती है। क्योंकि अभी मान लीजिए कि मैंने अगर कोई RNI रजिस्टर कर लिया और उसको तुरंत ही मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे इज्जत मिलती है, ऐसा नहीं है। वो गलत धारणा है कि जो अखबार जो है वो जो पहले से चल रहे हैं उनके जो सिस्टम है, उनकी विश्वसनीयता है, उसके ऊपर उनको जो है इज्जत मिलती है। अभी डिजिटल मीडिया में क्या हो गया है, कोई भी आता है, ईमेल उसका हो गया तो डोमेन खरीद लेता है, न्यूज पोर्टल बना लेता है, यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल बना लेता है। इनकी जो विश्वसनीयता है उसके ऊपर संदेह होता है। तो ये विश्वसनीयता हम लोगों को बनानी पड़ेगी। अगर हमारी विश्वसनीयता और हमारी मेहनत अगर हमारी है तो हम लोगों को इज्जत मिलेगी, जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत कमाने के लिए हमको पहले मेहनत करके दिखानी पड़ेगी, ये मेरा मानना है।
सटीक है, बिल्कुल सटीक बात है। और देखिए ये एक चीज मेन है, बाकी गवर्नमेंट के कई सारे ऑप्शंस हैं, उनके थ्रू अगर हम जाते हैं तो बिल्कुल लीगल हमारे पास ऑप्शन है। एमएसएमई अपने आप में उसमें एक ऑप्शन है। उसके बाद जो है दूसरा ऑप्शन है कि कोई एनजीओ के तहत अगर आप चलाते हैं वो भी ऑप्शन है। प्राइवेट लिमिटेड चला लीजिए, जीएसटी ले लीजिए, तो आई डोंट थिंक कि कहीं कोई प्रॉब्लम है। बहरहाल किसी कोई और प्रश्न हो, कोई और नई बात करना चाहता है तो जोड़े, अन्यथा हम सुधीर जी के पास चलेंगे। एक बार सबका आभार व्यक्त करके चर्चा समाप्ति करें। और आप लोग जो उपस्थित हैं, निवेदन है कि गूगल कैलेंडर का इस्तेमाल करें, टू डू रिमाइंडर का। प्रत्येक सप्ताह आए, कृष्ण गोपाल जी प्रत्येक सप्ताह आए तो थोड़ा चर्चा जो है एक रूप लेगी, ठीक है। 40 मिनट का समय निकालना है। हेमंत भाई आप भी जुड़े रहे लगातार। और जी, जी, देखिए क्या है कि धीरे धीरे हम सभी लोग मिल के संस्था चलाएंगे तो कुछ चीजें चलेंगी, कुछ नया विचार आएगा, कुछ नई चीजें होंगी। तो आए बढ़ाए की बजाय थोड़ा इसको नियमित आप लोग कीजिए, ऐसी प्रार्थना है। कोई और किसी का प्रश्न हो तो बताएं, अन्यथा सुधीर जी। हाँ सर। जी हाँ बोले। सर, ये कह रहे थे कि जैसे ये यूट्यूब वालों को विज्ञापन मिलता है सरकारी से। नहीं, यूट्यूब वालों को सरकारी विज्ञापन मिलता है ऐसा देखने में तो नहीं आया है कहीं। मतलब मेरी जानकारी में नहीं है, यूट्यूब वालों को सरकारी विज्ञापन नहीं मिलता है शायद। सर हाँ यूट्यूब वालों को भी सरकारी विज्ञापन मिलता है, लेकिन उसके लिए क्या बहुत प्रोसेस है। अच्छा, यूट्यूब वालों को, सिर्फ यूट्यूब वालों को। नहीं, यूट्यूब नहीं, यूट्यूब वालों को सिर्फ यूट्यूब मिलता वालों है, को नहीं, जो मिलता है विज्ञापन। महाराष्ट्र में भी वो जो है सर्कुलर निकाला था, यूट्यूब वालों को भी विज्ञापन मिलेगा करके। लेकिन उनकी जो, जैसे सर बोल रहे हैं वैसे वो प्रोसेस जो है, वो प्रोसेस पूरी फॉलो करनी पड़ेगी, उसी को हाँ, मिलेगा। या की तस्वीर बनानी बस। मिलेगा मिलेगा, वो सिर्फ सब यूट्यूब उसमें वालों देना के लिए, जाएगा। उसके लिए हाँ। सारा कितने वोटर में रजिस्ट्रेशन ये होना है चाहिए, कि सारा कुछ सब ये तो मिलता है फाट उसमें। जाएगी। कार्यकर्ता है नहीं, उसमें नॉर्मल विज्ञापन तो चलते हैं, हेड्स बड़ा के हो गए, ते दूसरे यानी हो गए, सबने लेकिन यार रात सरकारी विज्ञापन अभी मतलब सर्कुलर आप बता रहे हैं कि करवा जी महाराष्ट्र की लोड़ा जी की गवर्नमेंट है दुकान तो पे आया नहीं, होगा। सर्कुलर है महाराष्ट्र का, जो ले रहा पिछली बीजेपी गवर्नमेंट आप थी, लोग ऐसी देवेंद्र कुछ फडणवीस नई इंफॉर्मेशन आती है तो उन्होंने आप लोग निकाला था वो। ग्रुप में शेयर किया कीजिए ताकि बाकी लोग भी चलो लाभान्वित हो इससे। जी कृष्ण गोपाल जी कुछ बात समाधि बोल रहे स्थल थे, है। आप ऐड कर रहे थे कृष्ण गोपाल जी। यूट्यूब चैनल को भी यानी सरकारी एड मिलते हैं, जैसे नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ये यानी यूट्यूब चैनल को देती है। ठीक है, उसका सर्कुलर मुझे जानकारी तो नहीं थी। इसके लिए प्रोसेस क्या है? जैसे मान लिया नगर पंचायत है, नगर पालिका है, ग्राम नगर पंचायत पालिका, है। ग्राम पंचायत, इसकी ये प्रोसेस है कि वहाँ का जो सरपंच, सचिव या नगर पालिका चेयरमैन जो होते हैं, हाँ हाँ। वो अपने स्तर पर ही उनको विज्ञापन देते हैं। अच्छा। मतलब अपना ये है कि अपनी सेटिंग है तो आप वहां से ले सकते हो, ये बात आप कह लो। हाँ हाँ, सेटिंग है, आप उनके हाँ, पक्ष की न्यूज बार बार डालते हो तो वो आपको विज्ञापन दे देंगे। सेटिंग है तो आप बार बार, भाई ठीक है ठीक है। तो बिल अपने जो जिस नाम से आपका यूट्यूब है उस नाम से बिल आपको भी उनको देना पड़ेगा। बिल्कुल देना, पेमेंट वो कैसे करेंगे? बिल देना पड़ेगा, उसके नाम से एक जीएसटी ले लीजिए, अकाउंट खुलवा लीजिए, जो भी मतलब एक एंटिटी तो आपको, लीगल एंटिटी आपको देनी पड़ेगी जहां तक मुझे हाँ, लगता करंट अकाउंट होना चाहिए। है। सही बात है, सही बात है। चलिए आज की चर्चा क्योंकि अंतिम समय में कुछ ही मिनट बचे हुए हैं, तो की चर्चा रही आज ओवरऑल डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया से लेके और बाकी इस विषयता पे। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्रत्येक सप्ताह आए। और मैं सुधीर जी के पास चलता हूँ। सुधीर जी एक बार आज चर्चा को समराइज करें और एक बार सबका आभार करके चर्चा समाप्ति की ओर ले चलते हैं। सुधीर जी। जी, आज की चर्चा बड़ी सारगर्भित रही। हम मुख्यतः तो हमने इस पर बात की कि डिजिटल मीडिया में हम सभी को, मतलब डिजिटल मीडिया को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह मान्यता प्राप्त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उस पर सभी ने अपने अपने तर्क वितर्क दिए। और उसके अलावा भी कई अन्य मुद्दों पर हम सभी ने अपने अपने विचार रखे, अपनी पॉलिसीज को लेके, अपनी कार्यशैली को लेके। और जिस तरीके से आज संख्या बल थोड़ा सा ज्यादा है अंतिम सप्ताह की तुलना में, उम्मीद है कि आगे आने वाले सप्ताह में ये संख्या और ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगी और हमारा संगठन एक नए आयाम तक जाएगा। इसी कामना के साथ मैं इस साप्ताहिक मीटिंग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों का सादर आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी हम सभी मित्रवर इसी तरीके से हर सप्ताह मिलते रहेंगे और ये कारवां तेजी से आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का पुनः हृदय से